आगे बच्चों, सूर का पद संख्या 13 देखिए। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंस समुझाए सोहदे, बूझत साँच न हासी, को जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो, केही रस में अभिलाषी, पावे गो पुन कियो आपनो, जोरे कहे गो गांसी, सुनत मोन हवे रहो ठग्यो सो, सूर सबे मत नाशी। अब गोपिकाएं उद्धव से कहने लगी। बड़े भोलेपन के साथ जब उद्धव गोपियों को ज्ञान का उपदेश देते हैं और निर्गुण निराकार परमात्मा की भक्ति करने के लिए जोर डालते हैं, कहते हैं, तब गोपियाँ बहुत ही भोलेपन के साथ अपनी वाक चातुरी से निर्गुण ब्रह्म की मजाक बनाते हुए उद्धव से पूछती हैं और सूर ने गोपिकाओं के द्वारा व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया और गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो हमें ये बताओ कि जिस निर्गुण ब्रह्म की तुम चर्चा कर रहे हो वो किस देश में निवास करता है। कौन देश को बासी, बासी माने निवासी, रहने वाला, किस देश में रहता है, कहाँ रहता है। जरा हम भी तो उस देश का नाम सुने जहाँ पर तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म निवास करता है। मधुकर हंसी समुझाए सोहोदय, बूझत साँच न हासी। मधुकर, हे भंवरे, हमें समुझाए माने समझा करके बहुत अच्छी तरीके से संतोषजनक प्रयास से ये कहो, ये बताओ कि सोहदे बूझत, हम तुम्हें शपथ देती हैं, सौगंध देती हैं, हमारी तुम्हें कसम है। बूझत माने तुमसे पूछती हैं कि साँच न हासी, यह बात तुमसे हम सत्यता के साथ पूछ रही हैं, किसी प्रकार की तुम्हारी हंसी नहीं उड़ा रही या कोई प्रकार का मजाक नहीं कर रही, बिल्कुल सत्य जानो। हम अपने हृदय से, अपने मन से सौगंध दे करके तुमसे ये जानकारी लेना चाहती हैं कि निर्गुण ब्रह्म के विषय में तुम जो हम तुमसे पूछते हैं वो तुम हमें बताओ। को है जनक जननी को कहियत, कौन इसका पिता है, इसकी माता का नाम क्या है, कौन उसकी माता है। जिस निर्गुण ब्रह्म की बात तुम कर रहे हो उसका पिता और उसकी माता कौन है। कौन नारी, कौन उसकी पत्नी है, को दासी, और कौन उसकी सेविका है, दासी है। कैसो बरन बेस है कैसो, उसका रंग और भेष कैसा है, कैसा वर्ण है उसका, और क्या उसका पहनावा है, वेशभूषा है, तथा किस रस का अभिलाषी है, यही रस में अभिलाषी, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद आता है, किस चीज की का इच्छुक है वो। पावे गो पुन कियो आपनो, जोर कहे गो गासी। और यदि तुम इन प्रश्नों का उत्तर बताने में असत्य बात कहोगे, असत्यता से वर्णन करोगे, तो अगर जरा भी झूठ बोलोगे तो ये निश्चित है कि तुम जो है अपने किए का फल अवश्य भोगोगे। अगर तुम किसी प्रकार का कोई छल करोगे या कोई झूठ बोलोगे तो तुम इसका परिणाम अवश्य भोगोगे। कवि सूरदास
वर्णन करते हैं कि गोपियों के इस कथन को सुनकर सुनत मौन वह रहो ठगोसो। उद्धव ठगे गए व्यक्ति के समान मौन हो गए, चुप हो गए, शांत हो गए, ऐसे खड़े रहे जैसे उन्हें किसी ने ठग लिया है, लूट लिया है धोखे के साथ, और कुछ उत्तर ना दे सके। सूर सबे मत नासी, ऐसा लग रहा था कि प्रेमातिरेक, प्रेम में व्यक्त गोपिकाओं ने इन सभी गोपियों की बुद्धि का हरण कर लिया है और सूरदास निर्गुण निराकार भक्ति का खंडन गोपिकाओं के द्वारा कराते हैं और ज्ञान योग पर प्रेम भक्ति को पूर्ण रूप से उपयुक्त बताते हैं। प्रेम के आगे ज्ञान अनुपयुक्त है। इस प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए सूरदास गोपिकाओं से निर्गुण ब्रह्म के विषय की जानकारी उद्धव से पूछवाते हैं, जबकि उद्धव स्वयं ही गोपिकाओं को निर्गुण ब्रह्म के विषय का ज्ञान दे रहे थे। फिर भी गोपिकाएं उनकी बात से संतुष्ट नहीं थी। ठीक है, धन्यवाद।